आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे। और मैं विनती करता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं किसी परिवार में जो बाइबल ना पढ़ सके, सो आप उसको जो ये है वचन सेंड कर सकते हैं ताकि वो सुन सके और प्रभु के वचनों को रिसीव कर सके। सो आज मत्ती 24 अध्याय यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। संकट और कलेश। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा। महासंकट का आरंभ 15 पद से। इसलिए जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वह दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वह तुमसे कहें, देखो वो जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वारी पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। जागते रहो, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि
जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अतः विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास। अतः वो विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट ना जानता हो और ऐसी घड़ी जिसे वो ना जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए चुने सुने कलाम के दम सबको बहुत बहुत आशीष करें। आमीन। सो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दयालु प्रभु जी, आपके सम्मुख आते विशेष कर प्रभु जिन लोगों ने इस वचन को सुना है उन्हें आशीष करें प्रभु। और प्रभु आपका आत्मा जैसे रोमियो 8:9 में लिखा, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो वास करता है इनके अंदर एक लगन उत्पन्न करे, अद्भुत लगन प्रभु। हाँ प्रभु, इनके विश्वास को बढ़ाएं, इन्हें अद्भुत शांति और आनंद मिले प्रभु। इनकी परेशानियां कष्ट को दूर करे प्रभु, इनके जीवन से निराशाओं को दूर करे प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, ऐसे उलझाने वाली बातों को, ऐसे दुष्ट के विचारों को इनके जीवन से दूर करे जो इन्हें असफल और निराश करना चाहती हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, हमारी विनती है कि आपका आत्मा जो निवास करता है वो आत्मा इनको सही रीति से प्रार्थना करना सिखाए, आराधना करना सिखाए, आपके भवन में संगति करना सिखाए, आपके वचनों का अध्ययन और मनन करना सिखाए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से के थ्रू ऐसे बंधनों को दुष्ट विफल करे जो आपको पसंद नहीं है प्रभु। आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु, ताकि अपने जीवन में, अपनी लाइफ में सही फैसले लेने वाले हो सके प्रभु। आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे प्रभु, इनकी अगुवाई करे प्रभु और अपनी जीवित गवाही को तैयार करे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो काम करते हैं उनके काम को आशीष करे प्रभु, जो काम ढूंढते अच्छा काम मिलने के लिए सहायता करे, जो काम करते हैं उनका प्रभु जी अधिकारियों के हृदय को नम्र दीन करे प्रभु, ताकि इनका प्रमोशन की सैलरी बढ़े प्रभु। और जो बिजनेस